हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है स्मिता। मैं हूं अंशु की मम्मा। तो आज मैं थोड़ा ऑटिज़म डिटेक्ट होने के बाद पेरेंट्स का जो मेंटल स्टेटस होता है, मेंटल स्टेट होता है, उस उनको कैसे रिकवर कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगी। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि मैंने क्या किया और मैं कैसे ये जो ट्रॉमा है उससे बाहर आ पाई खुद से। तो मतलब मैं पहले तो बोलना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे का ऑटिज़म डिटेक्ट हो गया है सो दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि कोई भी बीमारी में बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो ढूंढ पाना। अगर हमने ये ढूंढ लिया है कि ऑटिज़म बच्चे का है और कौन से स्टेट में है और उसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कौन से एरिया में उसको काम करना है, ये सब चीज़ अगर डिटेक्ट हो गया है, आपको पता चल गई है, तो आपकी लाइफ पहले से बहुत इजी होने वाली है। मतलब ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो पहले तो जब मतलब मैं अंशु का ऑटिज़म डिटेक्ट हुआ था, तो ही वॉज लाइक वो बहुत हाइपर था। तो उसमें मतलब मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, उसमें एडीएचडी जो पार्ट है, ऑटिज़म से ज़्यादा उसको एडीएचडी का प्रॉब्लम है, बिकॉज ही इज़ मॉडरेट टू सीवियर लेवल इन एडीएचडी। तो उसमें मतलब बहुत हाइपर एक्टिव था, कहीं पे जाके बैठता नहीं था। थेरेपी सेशंस तो बहुत दूर की बात है, मतलब उसको घर पे बिठा पाना बहुत, वो मतलब बाहर ही रहता था पूरा दिन। और शाम को भी उसको बाहर जाना है, कहीं पे ले जाके शांति नहीं मिलती थी। अगर बाहर जाओ तो घंटे घंटा सैंड पे खेलता था, सैंड के साथ। तो दैट टाइम ही वॉज़ वेरी हैप्पी। और यहाँ वहाँ मतलब भागते रहता था और ऐसे धूल मिट्टी से बहुत अटैच था, और पेड़ों की पत्तियाँ तोड़ते रहता था, ऐसे कहीं पे चढ़ गया है, ये सब सिचुएशन थी। तो मतलब मेंटली हम लोग बहुत डिप्रेस थे। और मतलब ऐसा सिचुएशन था कि घर पे मतलब एक बंदी बन के रह गए थे। लाइक मुझे लगता था कि मैं अगर बाहर का किसी को मिलूँ, किसी से बात करूँ, तो मुझे वो लोग पूछेंगे कि वाई अंशु इज़ नॉट टॉकिंग, what is his problem, why he is running every time, why he is that much hyperactive, तो उसको स्कूल में क्यों नहीं डालते हो आप लोग। मतलब देर वॉज थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस और मुझे उससे भागना था, क्योंकि एक्चुअली ना मुझे उस टाइम पे उस चीज़ का आंसर नहीं पता था कि क्यों ये सब हो रहा था, मतलब क्यों वो अंशु ऐसे कर रहा था। और मतलब बेटे के ऊपर, अंशु के ऊपर फोकस करने से पहले मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि मैं बाहर वालों को कैसे आंसर करूँ, क्या फेस करूँ, मतलब बच्चों को कैसे ठीक करूँ, ये मेरे दिमाग में तब नहीं चल रहा था। सो वो गलती किया मैंने, दैट वाज माय ब्लंडर, क्योंकि मुझे फोकस करना था मेरे बेटे के ऊपर। ये सब चीज़ें, ये मतलब आप लोगों के लिए भी मेरा सजेशन है, आप जितनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि आपके बेटे को एक प्रॉब्लम है। एंड फर्स्ट वन मोर थिंग, दिस इज़ नॉट अ डिजीज़ जो आपको इसको क्योर के बारे में सोचोगे कि वो कैसे क्योर हो जाए। ये एक डिसऑर्डर है जिसको हमको मैनेज करना है, और इसके लिए ट्रस्ट में सिर्फ हमको मैनेजमेंट स्किल सीखना है। आपका बच्चा, मेरा बच्चा हर वो चीज़ नहीं कर पाएगा, मतलब अप टू आवर मार्क, बट एटलीस्ट वो सेल्फ रेगुलेट हो जाएगा, और मतलब सोशल भी हो जाएगा। तो हमको उसके लिए उसको वो सीखने का, उसको सिखाने का तरीका हमको सीखना है, सिर्फ उसको वो स्किल हमको सीखना है। लाइक अगर आप कहीं पे जाते हो बाहर, और मतलब आपको उस जगह का भाषा नहीं पता है, आपको उस जगह की कल्चर नहीं पता है, तो आप क्या करते हो, आप उसको सीखते हो, उस चीज़ को अडॉप्ट करते हो। फिर जाके आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आप बाहर लोगों से बात कर पाते हो तब। तो ये भी इन सब बच्चों के लिए भी वैसा ही है। आप अगर मतलब सीख लो कि उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है हमको, उनको कैसे सिखाना है ये चीज़, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो तब मुझको वो नहीं पता था कि मतलब ये सब चीज़ें मुझ में करना है, तो मैं मेरे बेटे के ऊपर फोकस करूँ और ये चीज़ एक्सेप्ट कर लूँ। तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा, डिप्रेशन में। फिर तब मतलब मैं मतलब भगवत गीता में बहुत बिलीव करती हूँ, गणपति बप्पा में बहुत बिलीव करती हूँ, देवी दुर्गा में बहुत बिलीव करती हूँ। ऑल्दो मतलब कभी कभी फेथ इधर उधर होता है, क्योंकि इतना सब चीज़ हो गया मेरे साथ, अंशु के साथ। तो समटाइम्स मुझे भी लो लगता है कि ये सब फेथ का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, गिव अप करना है, ऐसा मुझे भी लगता है कभी कभी, बिकॉज आई एम ह्यूमन बीइंग एंड आई एम मदर। बट
ट्रस्ट में ये सब चीज़ें भी बहुत मतलब इमोशनली बूस्ट करती है। लाइक भगवत गीता में श्री कृष्ण ने एक लाइन बोला था कि आप जहाँ से खुशी ढूंढते हो ना, आप सिर्फ वहीं से आपको खुशी मतलब मिले ऐसे ज़रूरी नहीं है। आपके दूसरे चीज़ों से भी आपको खुशी मिल सकती है, लेकिन हम लोग इतना उसी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना कि दूसरे चीज़ किसी चीज़ से अगर खुशी हमको मिल रही है हम लोग वो नहीं ध्यान देते। तो उसमें अगर ध्यान दें हम उस चीज़ को छोड़ के दूसरे जो चीज़ से हमको हैप्पीनेस मिल सकती है उसमें ध्यान दें, तो हम लोग हैप्पी सच में हो सकते हैं। तो मतलब और माँ जो देवी दुर्गा है, हम लोग भी माँ हैं, और हम में इतनी शक्ति होती है कि बच्चे को मतलब किसी भी सिचुएशन से उसको बाहर निकालने का। देवी दुर्गा ने भी किया था पप्पा के लिए। तो हम लोग भी माँ हैं, हम भी देवी का ही पार्ट है। तो हम लोग भी, हमें भी उतना ही शक्ति है, हम लोग कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। और ये ऐसा है कि हम लोगों को जैसे चूज़ किया है भगवान ने कि ये जिम्मेदारी हम ले सकते हैं। आप सोचो कि पम्पकिन जो होता है दैट इज़ अ हेवीएस्ट वेजिटेबल और फ्रूट, वट एवर यू कैन से। तो वो सबसे भारी होता है, हेवी होता है, लेकिन उसका जो पम्पकिन जो ट्री वो आपने देखा होगा, मतलब वो सबसे वीक वाला है चीज़ है। वो ज़मीन पे ऐसे लेटा रहता है और वो सबसे हेवी फ्रूट वो कैरी करता है। इसका मतलब क्या है कि नेचर ने उसको चूज़ किया है। दैट ट्री इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग दैट फ्रूट। हाउ मच हेवी इट इज़ डजेंट मैटर। तो ये भी एक है कि हम लोग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, इन बच्चों को हम लोग सिखा सकते हैं, हम लोग इनको सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को चूज़ किया है भगवान ने, या मतलब जिसमें आपकी फेथ है। हम लोग वी आर चूजन, वी आर ब्लेस्ड एक्चुअली। तो यही मेरा पॉइंट है आपकी, अगर बच्चों का ऑटिज़म डिटेक्ट हो गया है तो मतलब एक्सेप्ट कर लीजिए। सबको बोलिए बाहर कि अभी जैसे मैं मतलब सबको बोलती हूँ कि हाँ, अंशु इज़ अ स्पेशल चाइल्ड, उसको ऑटिज़म है, उसको ADHD है, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। वो स्पेशल स्कूल में जाता है, वो थेरेपीज लेता है, हम लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, उसको स्विमिंग में डाला है, एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। तो अभी सब लोग भी मतलब ऐसे मुझको भी नज़रें चुराना नहीं पड़ता, या सब लोगों से मतलब वो डिस्टेंस नहीं मेंटेन करना पड़ता कि मतलब क्या सोचेंगे सब लोग, क्या मतलब क्या मैं आंसर करूँ। तो उनको भी अभी पता चल गया कि अंशु के साथ कैसे रिएक्ट करना है, कैसे मिलना है। और मेरी लाइफ भी पहले से बहुत आसान हो गई है, क्योंकि नाउ आई कैन फेस सिचुएशन, आई कैन फेस पीपल। तो आप भी वो एक्सेप्ट कर लीजिए कि इट्स ओके, है प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम का सल्यूशन भी हम लोग ढूंढ रहे हैं। थेरेपीज जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे ना आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मतलब थेरेपीज जो लोग हैं ना, वो लोग भी मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग 5 फिंगर्स आर सेम, इट्स 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। तो हर थेरेपिस्ट मतलब आपके बच्चे के लिए अच्छे होंगे या आपके लिए फ्रूटफुल होगा वो थेरेपी, वो नहीं है। लेकिन आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, सबसे आपको कुछ ना कुछ इनपुट मिलेगा। और वो लोग भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं काम करते, बट मतलब वो चीज़ तब उसके लिए वो चीज़ फ्रूटफुल नहीं होगा, लेकिन आगे चल के आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। तो आपको पेशेंसफुली थेरेपिस्ट लोगों के साथ उन जो जो बोल रहे हैं आपको वो सुनना है, वो घर पे आके आपको करवाना है। आपको फोकस रहना है, आपके दिमाग से अगर वो मतलब चीज़ गई ना, डिप्रेशन आप हटा दोगे तो ही आप फोकस कर पाओगे बच्चे के ऊपर। तो प्लीज़ थेरेपी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए, और घर पे आके भी थेरेपी कीजिए। डिप्रेशन में मत रहो आप, जितना टाइम डिप्रेशन में रहोगे ना मतलब उतना वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि आपके डिप्रेशन से आपके बच्चा ठीक नहीं होने वाला है, आपका बच्चे को कुछ नहीं आने वाला है। अब मतलब जब मैं डिप्रेशन से निकली तभी मैंने अंशु के लिए आई वॉज लाइक उसका फ्यूचर मुझे सिक्योर करना है। फ्यूचर सिक्योर करना है मतलब पहले मुझे वो भी टेंशन था कि हम लोगों के बाद उसका कोई सिबलिंग नहीं है, तो कैसे होगा, वो क्या करेगा हम लोगों के बाद। बट मुझे अभी वो चीज़ आ गई है कि मैं उस दिन के लिए अब से ना डर के मैं अभी इतना उसको उसके लिए करूँगी, उसको सिखाऊंगी, उसको सेल्फ रेगुलेट करूँगी, उसकी खुद की चीज़ वो खुद से कर पाए ऐसा कर दूँगी उसको, तो वो फ्यूचर का सिचुएशन नहीं आएगा। मुझे सोच के जाना नहीं पड़ेगा कि बाद मेरे बेटे का क्या होगा।
मुझे ये पता है कि अभी से मैं अगर वो ट्राई करूँ, उसको वो सिखा दूँ, और ना तो वो सिचुएशन ही नहीं आएगा, वो कर लेगा अपने आप, अपना काम खुद से कर लेगा। एंड ट्रस्ट मी, इसके लिए ना लॉट्स ऑफ एनजीओस है अभी, और मतलब आश्रम हैं जो ऐसे बच्चों को रखते हैं। तो उस चीज़ को आप दिमाग से निकाल ही दो, आप इसमें सिर्फ फोकस करो कि आपके बच्चे के आप क्या क्या थेरेपी दे सकते हो, उसके लिए कौन सा एबीए अच्छा है, उसके लिए स्पीच चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसमें फोकस करो। उसका मतलब उसका हॉबी क्या है, लाइक उसको इंटरेस्ट क्या है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। लाइक अंशु का है वाटर, तो हमने उसको स्विमिंग में डाला एंड ही इज़ हाइपर एक्टिव, तो उसमें उसने बहुत अच्छे से शाइन किया है। वो खुद से जो कर रहा है, मतलब इतने कम टाइम में, वी आर हैप्पी। और वो भी है कि थोड़े थोड़े ना स्मॉल स्मॉल जो अचीवमेंट्स होते हैं उसमें प्रेज करो, खुद को भी और मतलब बच्चे को भी। और तो घर का ना जो माहौल है वो पॉजिटिव रहेगा। अगर आप ये उन बच्चों को चैलेंज, ये एक चैलेंज है मेरे लिए, ऐसा करके सोचोगे ना, तो उसको वो फील होगा कि वो हमारे लिए बोझ है। बट ये नहीं है, वो हमारे लिए बोझ नहीं है। हमको सिर्फ पता नहीं है उसको कैसे करना है, क्या करना है। तो आप डिप्रेशन से प्लीज़ बाहर निकालिए सब कोई। और एक और भी इंसिडेंट ना, मतलब थेरेपी अंशु जहाँ पे लेने के लिए जाता है, वहाँ पे एक मतलब लेडी है, वो उन्होंने भी अपने बच्चे का जस्ट डायग्नोसिस हुआ है ऑटिज़म का। तो शी वॉज टेलिंग मी कि उनके फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं है, और बच्चे का ऐसा डिटेक्ट हो गया, शी इज़ फीलिंग सो डाउन, सो मच डाउन, कि उनको सुसाइड करने का ख्याल आ रहा है। मतलब जस्ट थिंक, सुसाइड। वाई यार, क्यों क्यों सुसाइड करना है? सुसाइड इज़ अ वेरी मतलब वो बहुत, क्या बोलूँ, सिंपल चीज़ है, वो सेल्फिश चीज़ है एक। आप सुसाइड करके चले जाओगे, आपके बाद आपके बच्चे का क्या होगा? मैंने उनको ऐसे बोला लिटरली कि ऐसा मत सोचो, इतना भी मतलब सिचुएशन ख़राब नहीं है, आपको सिर्फ डिप्रेशन से निकालना है खुद को, तो ही आप आगे का जो रास्ता है वो देख पाओगे, तैयार कर पाओगे। तो टारगेट अचीव कीजिए, आपके बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो ढूंढिए, आपके बच्चे को क्या थेरेपी चाहिए वो ढूंढिए। प्लीज़ इस सब चीज़ों में फोकस कीजिए। डिप्रेशन का, एग्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आप घर का माहौल ख़राब करोगे, आपकी खुद की हेल्थ को ख़राब करोगे। एंड जैसे मैं अभी बोल रही हूँ आपको, लेकिन मैंने ये ऐसा सब कुछ किया, ये सब मैंने खुद की हेल्थ में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और मतलब मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। और मतलब जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होता है, या बच्चे के साथ आपका रिलेशनशिप होता है, या आपके नेबर्स के साथ आपके रिलेशनशिप होते हैं, या आपके घर पे जो फैमिली अदर्स में अदर जो है उनके साथ जो रिलेशनशिप होता है, सब में इसका इफेक्ट होता है। आप अगर डिप्रेस रहोगे तो, और बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं होता, 1% भी कुछ नहीं होता। अगर मैं अभी भी किसी दिन डिप्रेस रहूँ ना, तो मैं अंशु के ऊपर फोकस नहीं कर पाती, उसको मैं सोची ध्यान ही नहीं दे पाती। तो इज़ बेटर कि आप खुद को हैप्पी रखो, खुद का मी टाइम स्पेंड करो, खुद के डिप्रेशन से निकलो। इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है, एक दिन टाइम लो, हो सकता है वो डाउन टाइम आपको चाहिए, यू आर ह्यूमन बीइंग। बट नेक्स्ट डे उठो और जल्दी से काम पे लग जाओ, बच्चे के लिए सोचो कि उसके लिए क्या क्या कर पाओगे आप। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए। एंड सुइसाइड के बारे में तो बिल्कुल मत सोचो, डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपको सिर्फ नुकसान ही नुकसान होने वाला है, आपके बच्चे को भी। और उसको ऐसे चैलेंज के हिसाब से मत लीजिए उसको, मतलब ऐसे ही इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, ही इज़ पार्ट ऑफ आवर सेल्फ। उसको हमने पैदा किया है तो हमारी जिम्मेदारी है वो। सुसाइड अटेम्प्ट करने से, भागने से कुछ फ़ायदा नहीं है। उसको इंसान बनाने से, उसको प्रॉपरली सेल्फ रेगुलेट करने से आपको फ़ायदा है। आप वो देख के जाना ज़्यादा मतलब सही होगा ना आपके लिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कोई भी स्पेशल किड के जो पेरेंट्स हैं, और आपके बच्चे का भी ऑटिज़म या एनी स्पेशल जो स्पेशली डिसेबल जो हम लोग उन बोलते हैं, वो सब कुछ चीज़ें, ऑटिज़म हुआ, डाउन सिंड्रोम हुआ, या एडीएचडी हुआ, कुछ भी अगर डिटेक्ट हुआ है, डिसलेक्सिया हुआ, कुछ भी अगर डिटेक्ट हुआ है, तो प्लीज़ तुरंत उसके ऊपर काम कीजिए। आप अपने जो डेवलपमेंटल साइकियाट्रिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, उनसे बात कीजिए, और उनसे पूछिए कि मेरे बच्चे को मैं क्या क्या थेरेपी दे सकती हूँ। तो उसके लिए वो सेंटर, थेरेपी सेंटर चूज़ कीजिए, उसके लिए लोगों से बात कीजिए, और सबके सामने जाओ, जाके बोलो ठीक है इसमें ये प्रॉब्लम है। ऑनेस्टली ये सब एक्सेप्ट करोगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मतलब बाहर जाके मैं कैसे फेस करूँगी सबको या करूँगा सबको।
तो ये आप खुद का रास्ता मुश्किल बनाओगे अगर आप डिप्रेशन में जाओगे, अगर आप ये सब सोचोगे। उससे अच्छा ये है ना कि आप सोचो कि इसके बच्चे के साथ मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो उसके लिए वो बच्चा भी, उसकी लाइफ भी आसान होगी और आपकी लाइफ भी आसान होगी। हम जब डिप्रेशन से निकले ना तभी हमारी लाइफ आसान हुई है। इसलिए मैं ये अवेयरनेस कर रही हूँ कि मैंने जो जो गलती किया है, आप अगर अर्ली स्टेज में आपका डिटेक्शन हुआ है बच्चे का, तो आप प्लीज़ वो सब गलती मत कीजिए, मुझसे सीख लीजिए और मतलब डिप्रेशन में मत जाओ, कुछ फ़ायदा नहीं है। लाइफ मुश्किल करोगे आप लोग। उससे अच्छा है हैप्पी रहो, बच्चे को भी हैप्पी रखो। तो अभी अंशु ना हैप्पी है, हैप्पी रहता है, उसको मैं फोर्स नहीं करती कि नहीं। और वो भी है, हर बच्चे को, मम्मी को, मेरे को भी था कि पहले अरे मेरा बेटे को मुझे स्कूल भेजना है, स्कूल भेजना है, स्कूल भेजना है, वो स्कूल जाए तो ही मतलब सब मैं किला फतेह कर लूँगी, ऐसा मुझे लगता था कि अरे। एंड मतलब मी एंड माई हस्बैंड बोथ एकेडमिकली बहुत अच्छे थे हम लोग, बोथ ऑफ वी आर इंजीनियर्स। एंड मतलब मैं स्कोर बहुत अच्छे स्कोर किया है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किया है लाइफ में। और उसके बाद मतलब मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी थी मेरी। फिर उसके बाद अगर अंशु का ये सब प्रॉब्लम, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल दैट रेटिनोब्लास्टोमा, फिर उसके बाद ऑटिज्म डिटेक्ट हुआ, तो हम लोग मतलब डिप्रेशन में चले गए। तो मतलब मुझे वो भी था कि अगर अंशु का पहले ऑटिज्म डिटेक्ट हो गया होता या रेटिनोब्लास्टोमा नहीं होता तो भी मैं मतलब खुद को काम कर पाती। बट ये दो दो चीज़ मेरे ऊपर ना एक के बाद एक आ गई, तो मतलब हम लोग बहुत डिप्रेशन में चले गए थे और मेरे हेल्थ के ऊपर बहुत गंदा असर पड़ा था। मतलब मैंने बहुत स्ट्रेस ले लिया था। बट मुझे वो था कि नहीं, अभी मुझे ये स्ट्रेस से निकलना है, कि मेरे में वो विल पावर आ गया था कि नहीं, मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ करना है, मैं ऐसे तो हाल छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो मतलब क्योंकि मैंने उसको इस दुनिया में लाया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई मुझे मेरा साथ दे या ना दे, मैं तो करूँगी। और टचवुड मतलब मैंने एक, मतलब मेरे लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत सपोर्टिंग है, उसने मतलब वो बहुत मुझे समझाते हैं और अंशु का भी ध्यान रखते हैं। मेरे से ज़्यादा वो अंशु को स्टडी करते हैं कि उसका मतलब अभी ये रो रहा है टोन में, तो मतलब वो कैसे क्या होगा, उसके लिए क्या करना है। तो दोनों मिलके पुश करेंगे ना, दोनों मिलके बच्चे के ऊपर काम करेंगे तो लाइफ और बच्चे का, खुद का हमारा जो लाइफ है और बच्चे का जो लाइफ है, दोनों ही बहुत आसान हो जाएगी। तो प्लीज़ डिप्रेशन में मत जाओ, अपना फैमिली लाइफ बर्बाद मत करो, अपना हेल्थ बर्बाद मत करो प्लीज़। एंड बच्चे के ऊपर काम करो, बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मैं बार बार वही पॉइंट दोहरा रही हूँ, बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको ढूंढना है। इसके लिए आपको बच्चे के ऊपर फोकस करना है। आप अगर डिप्रेस्ड रहोगे तो बच्चे के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे पहले सब लोग ना मुझे पूछते थे अंशु को अच्छा क्या लगता है, मैं बोलती थी पता नहीं, मुझे पता नहीं, मैंने, हम लोगों को वो बोलता नहीं है तो हमें पता नहीं है उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। लेकिन अभी मैं 4-5 चीज़ें आपको बोल दूंगी अंशु का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि अभी मैं उसके ऊपर बहुत फोकस करती हूँ, उसके उससे ध्यान नहीं हटाती हूँ। कभी कभी हो जाता है, ह्यूमन बीइंग है, हो जाता है, बट तुरंत मैं वो चीज़ 1-2 दिन में फिर से कैचअप कर लेती हूँ। तो मेरा मैसेज ये है, लाइफ को आसान बनाइए। एग्रेशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें लाइफ में स्ट्रेस देती है, नेगेटिविटी देती है, तो इनसे दूर रहिए। तो पॉजिटिविटी लाइए घर में और खुद पॉजिटिव रहिए, तो ही माहौल पॉजिटिव होगा और बच्चे के साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा। क्योंकि बच्चे बोल नहीं सकते, ये सब बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर सकते ठीक से, बट वो लोग फील ज़रूर कर सकते हैं। आप अगर आप उससे अच्छे से बोल रहे हो या गुस्से से बोल रहे हो, आप उसको बोझ की तरह ले रहे हो या उसको प्यार से ले रहे हो, ये सब चीज़ें वो लोग समझते हैं। और आई टेल यू, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा शुरुआत में, लेकिन आगे चल के ये समझ में आएगा। अंशु जैसे ना हम लोगों का इमोशन चेक करता है, सिर्फ हमारा नहीं, थेरेपिस्ट लोगों का भी वो इमोशन चेक करता है। तो ये सब चीज़ें मुझे अभी बहुत बुरी लगती है कि मैं पहले ऐसा सोचती थी उसके लिए। ठीक है, तो वो पार्ट मेरा गया, अभी उसमें रोक के धोके फ़ायदा नहीं है। अभी मुझे फ्यूचर का सोचना है, फ्यूचर के अच्छे करने के लिए मुझे प्रेजेंट में काम करना है। ये चीज़ मुझे समझ में आ गई है और मैं यही चीज़ आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि फ्यूचर बच्चे का ठीक करना चाहते हो तो प्रेजेंट में उस बच्चे के साथ आपको काम करना है, मतलब उसके ऊपर वर्क करना है, उसके लिए आपको सीखना है। तो ये सब चीज़ आप तभी कर पाओगे जब आप दिमाग से वो डिप्रेशन हटा दोगे। तो प्लीज़ ये सब, इसके ऑटिज्म के क्योर के पीछे मत भागो, ये ठीक हो जाएगा या किसी को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मैं ये भी बोल रही हूँ कि मैं ना एस्ट्रोलॉजी की तक गई, एस्ट्रोलॉजी
ये सब वास्तु मैंने सब ट्राई कर लिया कि मुझे आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया कि अंशु के लिए मतलब क्या कैसे क्या ठीक हो जाए। मैंने ये हवन करवाया, ये करवाया, वो करवाया, मंदिर गई, पूजा दिया, सब कुछ किया। बट एंड ऑफ द डे अभी मुझे ये समझ में आता है वो सब चीज़ें तो ज़रूरी है, मे बी नॉट, बट उससे ज़रूरी है बच्चे के ऊपर फोकस करना। और मैं तभी कर पाऊँगी जब बाकी चीज़ें मेरे दिमाग से हट जाएगी और मुझे सिर्फ उसके ऊपर पॉइंट पे टारगेट दिखेगा कि मेरे बच्चे के लिए मुझे ये काम करना है। तो प्लीज़ स्टे फोकस्ड एंड फाइंड व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ योर चाइल्ड एंड वर्क ऑन दैट एंड डू थेरेपी। अगर आपके विलेज में रहते हो, थेरेपी सेंटर नहीं है, तो घर पे देखो। अभी ऑटिज़्म के ना अवेयरनेस के लिए बहुत सारे मॉम्स, पेरेंट्स, फादर्स या एनजीओज बहुत सारे चैनल्स हो गए यूट्यूब में। तो सबको फॉलो करो। सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे ही फॉलो करो, सबको फॉलो कीजिए आप। और फॉलो करके ना सबसे कुछ कुछ गेन आपको मिलेगा, मुझे भी मिलता है। तो ये सब सबको फॉलो कीजिए, थेरेपिस्ट से पूछिए, सबसे पूछिए, डॉक्टर से पूछिए। और सबका जो मतलब समरी होगा ना, वो चीज़ आप उसमें सब सोचो कि आपके बच्चे के लिए उसमें से क्या अच्छा रहेगा और काम करो उसके ऊपर। ज़रूर आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, मतलब सेल्फ रेगुलेट हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही काम कर रही हूँ अंशु के लिए एंड होप अंशु भी जल्दी से सेल्फ रेगुलेट हो जाए। तो प्लीज़ आपको अगर मेरा मैसेज अच्छा लग रहा है, आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर मेरा मैसेज आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी सबके साथ, तो सबको मोटिवेशन मिलेगा लाइफ में। मैंने जो गलती की मुझे नहीं चाहिए कि सब लोग वो करें। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एज वेल। Thank you and take care. Do take care of your health and do take care of your child. Thank you. Bye, Dada.